साथ संगत जी, आज की साखी का नाम है चोर जो सुधर गया। एक बार का जिक्र है कि एक बहुत बड़ा चोर था। जब वह मरने लगा तो उसने अपने बेटे को बुलाकर नसीहत दी कि अगर तुझे चोरी करनी है तो किसी गुरुद्वारे, धर्म स्थान या धर्मशाला में ना जाना, बल्कि इनसे दूर ही रहना। दूसरी बात, अगर पकड़े जाओ तो मानना नहीं कि तुमने चोरी की है, चाहे कितनी ही सख्त मार पड़े। लड़के ने कहा, सत्य वचन। इसके बाद चोर मर गया और उसका लड़का रोज रात को चोरी करता रहा। एक बार उस लड़के ने चोरी करने के लिए किसी घर के ताले तोड़े। घर वाले जाग पड़े और उन्होंने शोर मचा दिया। आगे पहरेदार खड़े थे। उन्होंने कहा, आने दो, बचकर जाएगा कहाँ। अब उधर घर वाले खड़े थे, उधर पहरेदार। चोर जाए तो कहाँ जाए। खैर, किसी तरह वह बच निकला। रास्ते में एक धर्मशाला पड़ती थी। उसे अपने बाप की सलाह याद आई कि धर्मशाला में नहीं जाना। अब करे तो क्या करे। आखिर ये सोचकर कि मौका देखना चाहिए, वह धर्मशाला में चला गया। बाप का आज्ञाकारी बेटा था। कानों में उंगली डाल दी कि सत्संग के वचन कानों में ना पड़े। अब मन आखिर अड़ियल घोड़ा है, इसे जिधर से मोड़ो उधर ही जाता है। कानों को बंद कर लेने पर भी चोर के कानों में ये वचन पड़े कि देवी देवताओं की परछाई नहीं होती। मन में कहा कि परछाई हो चाहे ना हो, मुझे क्या। फिर मैंने ये वचन जानकर तो नहीं सुने। घर वाले और पहरेदार पीछे लगे हुए थे। किसी ने बताया कि चोर धर्मशाला में है। पड़ताल हुई तो पकड़ा गया। पुलिस ने बहुत मारा, लेकिन वह नहीं माना। उस समय नियम ये था कि जब मुलजिम अपराध ना माने तो सजा दी जा सकती थी। आखिर राजा के आगे पेश किया गया। वहां भी खूब मार पड़ी, लेकिन चोर को ना मानना था ना माना। उन्हें पता था कि चोर देवी की पूजा करते हैं, इसलिए पुलिस ने एक ठगनी की सहायता के लिए बुलाया। ठगनी ने कहा कि मैं मना लूंगी। उस ठगनी ने देवी का सर्वांग बनाया, देवी की तरह बनी। 2 नकली बाहें लगाई, चारों हाथों में 4 मशालें जलाई। नकली शेर की सवारी की। चूंकि वह पुलिस के साथ मिली हुई थी, इसलिए जब वह आई तो उसकी हिदायत के मुताबिक जेल के दरवाजे कड़ कड़ कर खुल गए। जब आदमी किसी मुसीबत में फंस जाता है तो अक्सर अपने इष्ट देव को याद करता है। इसलिए चोर देवी को याद में बैठा हुआ था कि अचानक दरवाजा खुल गया और अंधेरे कमरे में एकदम रोशनी हो गई। देवी ने बड़ी शान और एक खास अंदाज में कहा, देख भक्त, तूने मुझे याद किया और मैं आ गई। तूने बड़ा अच्छा किया जो चोरी नहीं बताई। तूने अगर चोरी की है तो मुझे सच सच बता दे, मुझसे ना छिपाना। मैं तुझे फौरन आज़ाद कर दूंगी। चोर देवी का भक्त था। अपने इष्ट को सामने खड़ा देखकर बहुत खुश हुआ।
मन में सोचा कि मैं इसको सच बता दूं। अभी वह बताने को तैयार हुआ ही था कि उसकी नज़र देवी की परछाई पर गई। उसको फौरन सत्संग के वचन याद आ गए कि देवी देवताओं की परछाई नहीं होती। उसने देखा कि इसकी तो परछाई है। समझ गया ये देवी नहीं, छल है, धोखा है। ये सोचकर वह सच कहते कहते रुक गया और बोला, माँ, मैंने चोरी नहीं की। अगर मैंने चोरी की होती तो क्या आपको पता न होता? अब ठगनी के कहने पर जेल के कमरे के बाहर बैठे पहरेदार और ठगनी की बातचीत नोट कर रहे थे। उनको और ठगनी को विश्वास हो गया कि ये चोर नहीं है। दूसरे दिन उन्होंने राजा से कह दिया कि ये चोर नहीं है। राजा ने इसको आज़ाद कर दिया। जब चोर आज़ाद हो गया तो सोचने लगा, सत्संग का एक वचन सुना था तो जेल से छूट गया। अगर सारी उम्र सत्संग सुनूं तो पता नहीं क्या कुछ मिले। जब ये ख्याल आया तो रोज सत्संग में जाने लगा। किसी पूर्ण महात्मा की शरण ले ली। चोरी का पेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया और महात्मा बन गया। साथ संगत जी, इसलिए सत्संग के बराबर ना गंगा है, ना जमुना है और ना कोई अन्य तीर्थ। कलयुग में सत्संग ही सबसे बड़ा तीर्थ है। साथ संगत जी, ये थी मेरी आज की साखी। अगर आपको मेरी साखी पसंद आई हो तो अगली साखी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। राधा स्वामी।